तो अब जब रूल समझ चुके हैं तो चलिए स्फेरिकल मिरर के केस में जो हमारा रे डायग्राम है उसको हम लोग बना ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो जगह नहीं है जिससे हम आपको समझा सके बना करके, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग अब चल चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, इसको हम थोड़ा ये करते हैं, कट करते हैं, और अब हम लोग थोड़ा चल चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कैसे रे डायग्राम बनाते हैं, तो समझ लेते हैं हम लोग। व्हाइट बोर्ड यही ना, चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट, हमको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेने दीजिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए, पेन चेंज कर देते हैं और साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आप लोग हमको ये बताइए कि ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ऐसे ही ना कॉनकेव मिरर बनता है। एक हम लोग स्फेरिकल सरफेस लिए और इसको बाहर से क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, तो इनर साइड हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, और ये बन गया हमारा कॉनकेव सरफेस। इसको हम लोग बोलते हैं पोल। यहां से बना दिए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बताइए ये वाला पार्ट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला मतलब इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, सपोज यहाँ पे सेंटर है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका जो मिड पॉइंट होता है वहां पे हमारा एक होता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या क्या पॉसिबल पोजीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से पहला पॉसिबल पोजीशन इंफिनिटी, काफी दूर से, जब रे ऑफ लाइट काफी दूर से आए तो। दूसरा इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, दूसरा पोजीशन है कि नहीं। तीसरा आगे बढ़ेंगे तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख करके इमेज बनाया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि क्लियर आ रहा है कि नहीं, है ना, आ रहा है क्लियर। चलिए, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तीसरा यहां। चौथा पोजीशन क्या हो सकता है, तो एट फोकस। और पांचवा पोजीशन क्या हो सकता है, एक पोजीशन घट गया जी, 1 2 3, यहां पर तीसरा। ठीक है, सॉरी, ये हो गया आपका चौथा और ये हो गया पांचवा। और लास्ट पोजीशन क्या हम लोग को पॉसिबल है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। तो मतलब देयर आर 6 पोजीशन वेयर ऑब्जेक्ट could be placed so that image can be formed by the concave mirror। वो पोजीशन कौन कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड एट इंफिनिटी and or object can be placed in between infinity and center of curvature, or object can be placed at center of curvature, or object can be placed between C and F, or object can be placed at F, or object can be placed between F and P। इतना पॉसिबल पोजीशन है कि नहीं। तो एक एक करके हम लोग सब बना लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो पहला है हमारे पास क्या, तो कौन सा मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं भाई अभी, तो
कॉनकेव मिरर, वहां पे सब बना हुआ है फिगर में, लेकिन वो ऑलरेडी जब तक बना के नहीं दिखाएंगे तो क्लियर नहीं होगा, है कि नहीं। नहीं, तो पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर का बना रहे हैं जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ हो तो, ठीक है। तो बना लेते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। यहां से हम लोग बना लेते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बीच में फोकस, है ना। अब ये कॉनकेव मिरर नहीं है, अगर इनर साइड से पॉलिश कर दे तो ये कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, आउटर साइड से इसको पॉलिश करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको आउटर साइड से क्या कर दे रहे हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं, ठीक है नहीं। और अब देखिए, अब इस पे रे ऑफ लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। तो कौन सा रे ऑफ लाइट ले लें हम, रेड ही ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, इन्फिनिटी से, ध्यान से समझिएगा। जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएगा ना, तो लगेगा कि वो क्या है, पैरेलल। तो कोई भी दो रे चाहिए हम लोग को, दो रे लेते हैं। अगर एक इन्फिनिटी से आ रहा है रे ऑफ लाइट, ठीक है, अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करता है, फोकस से। बताइए आप लोग को। एक और रे ऑफ लाइट को हम लोग ले लेते हैं, सपोज वो भी इन्फिनिटी से आए तो भी क्या होगा, पैरेलल ही, और ये भी कहां पे रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेगा, तो फोकस पे। तो रे ऑफ लाइट फाइनली कहां पर मीट कर रहा है, दोनों का बताइए, फोकस पे। तो इमेज कहां पर बन जाएगा, फोकस पे, है कि नहीं। इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पे। और एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हुआ, एक्चुअल इंटरसेक्शन का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसा इमेज बना, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना इसका। नेचर, साइज कैसा हुआ, तो बहुत ही ज्यादा छोटा, पॉइंट साइज्ड, ठीक है। तीसरा क्या है, तो ये हो गया हमारा नेचर, साइज, पोजीशन कहां पर बना, तो एट फोकस, ठीक है। ये सब पॉइंट एक टेबल बना करके आपका जो पीपीटी है, स्लाइड है, उसमें लिखा हुआ है। यहां पर हम आपको बना करके दिखा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग एक काम करते हैं, फिर से अलग पोजीशन के लिए बना करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा दे, फिर तो लिखा हुआ है, वहां भी एक्सप्लेन करेंगे ही, डोंट वरी। देखिए दूसरा पोजीशन कहां पर ले रहे हैं, तो सब क्यों मिटा दिए भाई, यहाँ पर लिख देते हैं ना, कॉनकेव मिरर। चलिए, अब दूसरा पोजीशन क्या है, कि जब हमारा रे ऑफ लाइट, ये कॉनकेव मिरर में ही बनाएंगे, ज्यादा मतलब कंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पर बनाने में। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, अभी तक नहीं हुआ है ये। इसको अगर आउटर साइड से पॉलिश कर दिया जाए तो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। ये हो गया पूल, सॉरी ये तो पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं रेड वाला पार्ट, इस पे मार्किंग कर देते हैं हम व्हाइट से ही। ये हो गया पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। इस बार हम लोग को ऑब्जेक्ट कहां रखना है, तो दूसरा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज
प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रखने का प्रयास नहीं, रख ही रहे हैं। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बताइए, एक रे ऑफ लाइट को अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट कराते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगा? फोकस से, ठीक है नहीं? और अगर रे ऑफ लाइट को सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट करा दिया जाए तो क्या होगा? सेम पाथ से ये वापस चला जाएगा कि नहीं? क्या होगा? ये सेम पाथ से ये वापस चला जाएगा। तो इमेज कहां बन गया? इमेज आपका बन गया इसी ऑब्जेक्ट का, इमेज आपका यहां पर बन गया, ठीक है नहीं? तो फिर से ऑब्जर्व कीजिए, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो कैसा इमेज बना? रियल इमेज। रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, ठीक है? तो साइज कैसा हुआ? तो स्मॉलर, स्मॉलर देन, थोड़ा सा साइड बढ़ा है पहले से, पहले पॉइंट साइज था, अब थोड़ा सा बढ़ा, फिर भी ऑब्जेक्ट से छोटा ही है। साइज के बारे में ये कमेंट हो गया। उसके बाद पोजीशन कहां हुआ? तो बिटवीन सी एंड एफ। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है? फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है? साइज, नेचर एंड पोजीशन हम लोग समझ गए इसका, दूसरे केस का, ठीक है? अब समझ लेते हैं तीसरे। क्लियर हुआ? अब आ जाइए तीसरा, ध्यान दीजिएगा। फिर से यहां पर लिख देते हैं हम कॉनकेव मिरर, ठीक है? तो तीसरा पोजीशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा एक स्फेरिकल मिरर। इसको अगर हम लोग आउटर साइड से पॉलिश कर दें तो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ठीक है? इस बार ऑब्जेक्ट को भी कहां रखना है? तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ ये रखा गया हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड, ठीक है? तो रूल, कोई भी दो रूल ले सकते हैं। तो अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस के थ्रू जाएगा, है कि नहीं? और बिटवीन सी एंड एफ बना दिए, एट सी बनाना था ना, सॉरी 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 सॉरी, ऑब्जेक्ट को कहां रखे हम लोग? एट सी, ठीक है? ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ठीक है? तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? अब बताइए, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करेगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, और अगर डायरेक्टली प्रिंसिपल फोकस के थ्रू ही इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं? और इस केस में जो इमेज बन जाता है वो
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, नेचर कैसा हुआ, देखिए एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो फिर से रियल इमेज ही बना, रियल एंड इन्वर्टेड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बना। पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन कहां पे है भाई, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन में एट, पोजीशन कहां हुआ है, सब तो लिखा हुआ है इसलिए आप ऐसे समझ लीजिए, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है, नेचर, पोजीशन, साइज क्या है, तो सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट, सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? चलिए, तीसरा पोजीशन भी हम लोग समझ गए। चौथा पोजीशन क्या है, तो इसको मिटा दे। फोर्थ पोजीशन इज व्हाट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर, इसको अगर हम आउटर साइड से पॉलिश कर दे तो ये बन गया कॉनकेव मिरर, और अगर ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाता है फोकस। ठीक है, और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करेगा, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के तरफ जाएगा, फोकस के थ्रू जाएगा, और जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस के थ्रू इंसिडेंट ही करेगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यही दो रूल हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इमेज कहां बन गया, बियॉन्ड सी। देखिए यहां भी एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो नेचर क्या हुआ, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हुआ, अब देखिए धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है, और अब ये ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, मतलब साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। नेक्स्ट ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोजीशन कहां हुआ भाई, तो बियॉन्ड सी। क्या ऑब्जर्व हो रहा है, कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के नजदीक आ रहा है, इमेज वैसे वैसे दूर भाग रहा है, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जा रहा है, और साइज बढ़ते जा रहा है कि नहीं। चलिए, अब है फिफ्थ पोजीशन, सेकंड लास्ट, फिफ्थ पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, कहां पर, एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक स्फेरिकल मिरर। उसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, जब आउटर कवरिंग, आउटर मोस्ट में अगर हम लोग इसको शेडिंग कर देंगे, मतलब अगर आउटर सरफेस को पॉलिश कर देंगे, तब ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। और अब हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया प्रिंसिपल फोकस।
और अब समझिए, अगर रे ऑफ लाइट को सॉरी ऑब्जेक्ट को हम लोग सीधा प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं तो क्या होगा? रे ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus and ray of light incidenting directly to the pole reflected by making same angle, इतना ही एंगल बना करके ये यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये पैरेलल जा रहा है। तो जब इंफिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आता है तो पैरेलल होता है, और जब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा तो कहां पर जाकर के मीट करेगा? इंफिनिटी पे एक्चुअली में मीट कर जाएगा। तो यहां भी एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो रियल इमेज क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड साइज क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड। नेचर हो गया, हाईली मैग्नीफाइड हो गया। पोजीशन कहां पे इमेज बन रहा है? तो इंफिनिटी पे। सॉल्व, ठीक है। अब एक लास्ट पोजीशन जहां पर हम लोग को रे डायग्राम बनाना है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन C एंड F। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखेंगे? C और F के बीच में। फिर से स्फेरिकल मिरर, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस। अब तो आदत हो गया, आप लोग भी ऐसे ही पॉज कर करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है। अब समझिए, पोल हो गया, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है प्रिंसिपल फोकस। अब बताइए ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? बिटवीन F एंड P। बिटवीन F एंड P, थोड़ा सा F एंड P को हम लोग दूरी पे रख देते हैं। ये है आपका सेंटर ऑफ, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पर रख देते हैं। अभी ये कॉनकेव मिरर नहीं बना है, अभी ये कॉनकेव मिरर नहीं बना है। अब इसको अगर हम लोग शेडेड कर ले आउटर सरफेस को, तब ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब बताओ बाबू, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करता है, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर से कहां से जाएगा? फोकस से ना जाएगा, थ्रू फोकस। और अगर रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट करता है तो सेम एंगल बना करके जाएगा। अब इसका कुछ नहीं हो सकता इस तरफ, एक्चुअली में ये मीट कर ही नहीं सकता है। तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो हम लोग को इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा के देख लेते हैं एक बार। तो ऐसा लग रहा है कि जब पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे ना तो एक पॉइंट पे ये मीट कर जाएगा। तो इस केस में कैसा इमेज बना इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, क्योंकि इन दिस केस रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटिंग वर्चुअली, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटिंग वर्चुअली। सो इस केस में एक ही केस हुआ कॉनकेव मिरर में जिसमें इमेज कैसा बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट। किस पोजीशन पे? तो जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ था तो मींस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in between pole and focus in case of concave mirror, then the image so formed will be virtual and erect। ठीक है, मतलब अब इसको हम लोग कलर चेंज करके लिखेंगे। कैसा इमेज बना भाई? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज बहुत ज्यादा, मतलब बड़ा बड़ा, मतलब मैग्नीफाइड कह सकते हैं,
मैग्नीफाइड नेचर हो गया, पोजीशन हो गया, साइज हो गया, पोजीशन कहां पर है भाई, तो मतलब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये हम लोग 6 पोजीशन पे इमेज बना करके देख लिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो बी सीरियस, इसको अच्छे तरीके से खुद से कंस्ट्रक्ट करके देख लीजिएगा, उसके बाद बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा नहीं, हो ही जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने पीपीटी स्लाइड पे, पीपीटी स्लाइड पे, सॉरी, ध्यान से समझिएगा बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और समझिए कि एक अच्छे तरीके से इसको समझाया जा रहा है। लेने दीजिए इसको। हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे इसको, तो ये बताना था, है ना। ध्यान से समझिए, अभी हम लोगों ने रे डायग्राम बना के सीखा, क्या सीखा उसमें, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां बन रहा था, एट फोकस। नेचर क्या था, कैसा था उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा था, पॉइंट साइज। पोजीशन कहां था, फोकस पे। तीनों चीज समझ में आ गया। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आया तो इमेज कहां बना, बिटवीन सी एंड एफ। कहां पर, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। साइज थोड़ा सा बढ़ा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही रहा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट एट सी पे रखा गया तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, साइज थोड़ा और बढ़ा, मतलब सेम साइज का हो गया, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को एट सी पे रखा गया तो इमेज भी कहां बना, एट सी पे ही, साइज बढ़ा, सेम साइज का हो गया, ठीक है। फिर जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा गया तो इमेज बियॉन्ड सी बनता है और साइज ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है तो इमेज इन्फिनिटी पे चला जाता है और साइज काफी बड़ा हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखा जाता है तो इमेज आपका उस केस में बिहाइंड द मिरर बनता है एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता है और साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है कि नहीं। ये सब टेबल को यहां पर बना करके और आपका नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। नोट्स हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वैसे समझ लीजिए इसको, यही सब पॉइंट को समझना है, ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है, सो ध्यान से समझिएगा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा मतलब यहां से ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का, वहां बहुत चीजें क्लियर होगा। यहां से ये समझिए कि क्या आपका मतलब लिंकअप कर पा रहे हैं कुछ, कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रहा था, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। दो तो ऐसे ही याद हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनना है कि नहीं। जब दूर से आएगा तो इमेज बहुत छोटा बनेगा, और जब मतलब फोकस से दूर पे इमेज बनेगा तो काफी बड़ा इमेज बन जाता है। ये सब कुछ तरीका है, और लेकिन बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो तरीका तो खुद से ही बनाना पड़ता है, वो आपको याद हो जाएगा, इजी है, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये सब आपका टॉपिक्स अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसको देख लेना है, समझ लेना है, ठीक है। एक अब है कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर में तो सिर्फ दो ही है, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही है। जब ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटी पे रखा रहेगा, जब एक ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा ना तो इमेज फोकस पे ही बनेगा। तो इमेज कहां बनेगा आपका, फोकस पे ही बनेगा। तो इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। 1 सेकेंड। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे तो इमेज हमारा फोकस पे बनेगा। और कॉन्वेक्स कैसा होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज। इस केस में कभी भी देखिए ना, ये बना हुआ है, ठीक है। देखिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। और जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि रे ऑफ लाइट फोकस से निकल रहा है।
और एक रे ऑफ लाइट को सीधा पोल पे इंसिडेंट कराएंगे तो सेम पाथ से वापस चला जाएगा क्योंकि 90 डिग्री। ठीक है, अब दोनों रे ऑफ लाइट इधर तो कहीं नहीं, एक इधर भाग रहा है और एक इधर जा रहा है, नहीं मीट कर पाएगा, लेकिन पीछे की तरफ जब प्रोड्यूस किया गया तो यहां पर मीट कर गया। ठीक है, तो इमेज कहां पर बन गया आपका, प्रिंसिपल फोकस पे। कैसा इमेज बना, देखिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो बिहाइंड द मिरर बना फोकस पे, एंड वर्चुअल पॉइंट साइज एंड इरेक्ट इमेज बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन है, नेचर ऑफ इमेज बन गया, हो गया। और जब ऑब्जेक्ट हमारा मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दीजिएगा तो वैसा ही केस बनेगा। देखिए जब रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराइएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ से निकला हुआ है, और जब रे ऑफ लाइट ऐसा लगे कि सीधा फोकस की तरफ जा रहा है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से, तो सेम पाथ से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। अब ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट इधर तो मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर कभी मीट नहीं करने वाला है, तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ कहां पे मीट कर रहा है, तो बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे आपका मीट कर जाएगा, तो इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इमेज पोजीशन क्या है, बिहाइंड मिरर बिटवीन द फोकस एंड द पोल। साइज क्या है, नेचर क्या है, वर्चुअल वर्चुअल है, और साइज क्या है, स्मॉलर एंड इरेक्ट। ठीक है, तो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन में मिल रहा है आपको भाई, कि जो भी कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और छोटा इमेज बनता है। कैसा, वर्चुअल एंड छोटा, वर्चुअल एंड स्मॉलर, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर पॉइंट साइज बनता है। तो लेकिन एक केस कॉन्केव में भी था कि जब इमेज हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा था, लेकिन उस केस में इनलार्ज इमेज बन रहा था। तो याद रखिएगा कि जब भी वैसे जगह पे मिरर को यूज करना हो जहां पर हम लोग को इरेक्ट इमेज चाहिए, मतलब सीधा इमेज चाहिए, इरेक्ट और बड़ा चाहिए, तो वहां पे कौन सा मिरर यूज होगा, कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है कि जिस केस में ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखने पे इमेज आपका इनलार्ज और इरेक्ट आता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में भी इनलार्ज एंड इरेक्ट, सॉरी इरेक्ट आता है बट बहुत ही छोटा आता है। ठीक है, तो जिस जगह पे इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज चाहिए वी यूज कॉनकेव मिरर। फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट यूज करता है आपका कॉनकेव मिरर। ओके, ये हो गया आपका कहानी। कोई दिक्कत?